द हाईलाइटेड और मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इतना लेंथी चैप्टर है ये कि हम इसके सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे, जिससे आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये चैप्टर है क्या। सबसे पहले आपने डेटिंग करनी है जुलाई 20, 2020, क्लास वर्क मंडे। चैप्टर नंबर 12, इट इज़ अ बुक ऑफ सोशल स्टडी, क्लास 7। सो मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर एंड ट्रैवलर्स। फर्स्ट मैंने लाइन हाईलाइट की हुई है, द period from the 9th century to the 15th century can be called the zenith of the Muslim world. First person is Ibn Battuta. See the duration. Ibn Battuta was probably the most famous of the early Muslim traveler. On foot and on animal back he covered about 120 मतलब के 1000 किलोमीटर इन्होंने सफ़र किया था। द इक्विवेलेंट टू 3 टाइम राउंड द इक्वेटर। इक्वेटर के इर्द गिर्द समझा जाता है कि इन्होंने 3 दफ़ा चक्कर लगाया था। ही स्टडीड लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली, बट व्हेन ही वाज 21 ही सेट ऑफ ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का। और इन्होंने जब हज वगैरह के लिए सफ़र किया तो उधर से ही इनके जो सफ़र का आगाज़ हो गया, इनके ट्रैवल का आगाज़ हो गया। उसके बाद बाय नाउ ही वाज फेमस एंड हैड मैनी फ्रेंड अमंग रूलर, प्रिंस, सुल्तान एंड इंपीरियर। और इसी सफ़र के दौरान इनके बहुत से जो लोग थे वो इनके फ्रेंड्स बन गए। नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर है 56। उसके बाद इब्न बतूता लिव इन इंडिया फॉर सेवरल ईयर एज अ काजी एंड जज एट तुगलक कोर्ट। ओके बच्चों, ये आपको पता चल गया इब्न बतूता के बारे में 2 से 3 लाइनें आप लोगों को पता चल गई। इस इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि जितने भी लोग थे वो स्टडी करते थे, लेकिन उस टाइम पे जो बंदा पढ़ा लिखा होता था उसकी पढ़ाई को पढ़ा लिखा ही समझा जाता था। उस टाइम पे ये कोई नहीं था कि किसी ने इंग्लिश में किया हुआ है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट तालीम पे फोकस किया जाता था और तालीम हासिल करने वालों को अहमियत दी जाती थी। Here is Al-Biruni. Al-Biruni was perhaps the most famous Arab scientist of early time. He was born in Uzbekistan and died in Ghazni. He was the most brilliant scholar and scientist of the time. He spoke Turkish, Sanskrit, Persian, Hebrew, Syria, but he always wrote in Arabic. His many books said to be 113, मतलब 113 किताबें इन्होंने लिखी, इंक्लूडेड इन दोज ऑन मेडिसन, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। ओके, ये हाईलाइटेड पॉइंट है। उसके बाद ये है, इन 1017 ही वेंट टू इंडिया टू स्टडी द कल्चर एंड हिज मोस्ट फेमस बुक इन इंडिया, इन विच इनकी बुक का नाम भी फिर इंडिया ही था। ही डिस्क्राइब द कस्टम, लैंग्वेज, साइंस एंड जियोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द 11th सेंचुरी। ओके, ये किसके बारे में बात हो रही है? अल-बिरूनी के बारे में। उसके बाद ही रोट फिजिक्स बुक ऑन सच टॉपिक एज स्प्रिंग एंड हाइड्रोस्टैटिक, ऑन जियोग्राफी वेयर इन ही पुट फॉरवर्ड आइडिया दैट वर century before their time. He suggested that the earth rotated on its axis and that the Indus Valley was once a basin of the sea. Next is Ibn Rushd. He was born in Cordoba, Cordoba जिसे कहा जाता है. He had a strong command over a number of subjects, as medicine in those days was more comprehensive. As a result, he was well versed in law and also served as a physician. But Ibn Rushd's main contribution was to philosophy. He was a philosopher, आप कह सकते हो. इब्न सीना, सीधा ड्यूरेशन, आपने सबकी ड्यूरेशन याद करनी है. He was a philosopher, physician and an important intellectual personality of his time. A brilliant student, Ibn Sina memorized the Quran at an early age and then went on the master logic, mathematics, philosophy, medicine. Ibn Sina's main contribution was to medicine, and his work, Canon of Medicine, Qanunul Shufa, became in Europe the basis of teaching medicine till the 17th century. इन्होंने ज़्यादातर मेडिसिन पे काम किया था, जो हमने टर्मिनोलॉजीज करते हुए इंट्रोडक्शन में इसका मैंने आपको बताया था. इब्न खल्दून, who lived from 1332 to 1406, is known as a father of historiography. Historiography का मतलब अब आगे देखें.
हिस्टोग्राफी का मतलब होता है, इंफॉर्मेशन में देखें, इज़ द स्टडी ऑफ हाउ हिस्ट्री इज़ रिटन, कि हिस्ट्री कैसे लिखी गई थी, उसको अंडरस्टैंड करने का काम इन्होंने किया था। उसके बाद सेकेंडली बच्चों, इसकी मैं मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ कि इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसानों की नेचर को, इन ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से समझ जाते थे और उन्होंने भी बहुत सी बुक्स वगैरह राइट की थी। उसके बाद अल-ख्वारिज़मी, इनकी हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता लेकिन डेथ पता है, और इन्होंने अलजबरा और मैथ के बारे में इन्होंने देखे ना, ही इस्टेब्लिश द इंडियन न्यूमेरल सिस्टम एंड द ज़ीरो एंड यूज़ ऑफ ज़ीरो इन मैथमेटिक्स, इनका ये काम था, और अलजबरा जो वर्ड था ये इन्होंने दरियाफ्त किया था। उसके बाद है हमारे पास उमरुल ख़याम, ये जो पर्सन थे ये अपनी 4 लाइन स्टैंजा की जो रुबाइयत होती है, ये जो लिखी हुई है आपको ये 4 लाइंस नज़र आ रही हैं, इनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। ओके, होपफुली बच्चों कि आपने इसको समझा होगा। इस पूरे चैप्टर की मेन पॉइंट्स को आपने याद करना है, हाईलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, और ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो बेशक आप ज़्यादा भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।